जय हिंद साथियों। चलिए आपका फिर स्वागत है होम स्टडी पे। तो बच्चों हमारी मैथ की क्लास होगी, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है मैथ की। ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप सब जानते हैं जितने भी एग्जाम आपके होते हैं उन सब में मैथ भी आपका ज्यादातर कॉमन ही रहता है, ठीक। तो ये क्लास सबके लिए कॉमन होगी, ठीक है। चलिए आज हम इसमें अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज का, ठीक। क्या करेंगे? औसत का चैप्टर आज इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हल्का सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और इससे आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार, ठीक। चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एवरेज यानी कि औसत, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूं औसत की, तो औसत के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो गिवन होता है, ठीक है। आप उसे लिखो, औसत क्या होता है हमारा, हमारे जितने भी दिए गए परिमाणों का योग, अपॉन में क्या है, परिमाणों की संख्या, ठीक। आपके जितने भी परिमाण दिए गए हैं, एक से लेकर जितने तक भी आपको दिए गए हैं उन सभी को आप ऐड कर दो, ठीक। ऐड करके आपके पास एक नंबर आएगा, ठीक है। क्या होगा? वो उन सभी का योग होगा, ठीक। और आपको जो परिमाणों की संख्या है, आपको जितने परिमाण दिए हैं उन्हें काउंट कर लो कि वे कितने दिए गए हैं, अपोन में वो, ठीक है। आप उससे परिमाणों के योग से परिमाणों की संख्या को भाग दे दो, परिमाणों की संख्या से परिमाणों के योग को भाग दे दो, तो आपका क्या है, आपका टोटल एक एवरेज नंबर निकल कर आ जाएगा, ठीक। चलिए इसमें कुछ ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक। बहुत आसान सा इजी सा चैप्टर है, अगर आप इसे ध्यान से करोगे तो ये आपका आज ही कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इसमें पहला क्या कहता है वो, इसमें कहा गया कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में, ठीक। इसमें कितने कितने नंबर है, 63, 37 और ये आपका 56, ठीक। ये नंबर है। वो क्या पूछा? औसत अंक पूछा है उसके, औसत अंक, ठीक है। एक विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में इतने नंबर है और उसके इसमें औसत अंक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? एवरेज नंबर पूछे है उसके। चलिए तो कितना था, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले परिमाणों का योग कर लो, तो 63 प्लस 37 प्लस 56 अपोन में परिमाणों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3, तीन परिमाण है हमारे पास यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए अगर मैं इसे जोड़ूं तो ये आपका आएगा 6 और 3 9 और 7 16 का 6 का 80 लेख, और आपका 6 3 9 9 और 1 10 और 5 15, ठीक। कितना आएगा? 156 अपॉन 3, ठीक। अब मैं इसे इससे डिवाइड करूँ तो 5 3 15 और 3 पर ये 15 और 3 दूनी 6, तो 52।
तो ये जो हमारा 52 नंबर आया है काटने से, तो ये क्या है हमारा, ये हमारे एवरेज नंबर आया है। ठीक, इस स्टूडेंट के एवरेज नंबर की बात करूँ अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट में, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में, तो इसके 52 नंबर एवरेज लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिक्शा चालक की एक सप्ताह की दिनों में आय, क्या है, एक सप्ताह की दिनों में आय दी गई है। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं आय, उसके प्रतिदिन के हिसाब से आय लिख लेते हैं। एक दिन उसने कमाए 29.08, 31.06, 27.30, 29.43, 27, 40 और 10.90। ठीक, और उसने क्या पूछा, इसने इसकी सप्ताह की औसत आय पूछी। ये क्या है, एक रिक्शा वाला है, उसकी प्रतिदिन के हिसाब से आय लिखी थी इसने, क्यों प्रतिदिन कभी इतने कमाता है, कभी इतने कमाता है, कभी इतने कमा रहा किसी दिन। ठीक, तो हफ्ते के अलग अलग दिन की उसने आय लिख दी। ठीक है, और उसने पूछ लिया कि उसके पूरे सप्ताह की अगर मैं औसत आय निकाल लूं तो कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्या था, ये हमारा परिमाण दिया गया, इस परिमाण का योग कर लो, 29.80, 31.60, 27.30, 29.40, 27.40, 10.90। ठीक है, और कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, परिमाणों की संख्या कितनी है, 7 है। चलिए आगे चलते हैं, पर मैं इनका योग करूं तो इनका योग आपका, इस पूरी संख्या का योग 196 आ जाएगा। ठीक, अपोजिट में 7। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14। ठीक, बचा कितना, 5 और 6 56 हो गए, 8 से 3 56। ठीक है, तो 28 हमारा आंसर आ गया इसका। क्या है, 28 वो संख्या है, वो एवरेज नंबर है जो इसका पूरे सप्ताह की एक औसत आय को बताता है। ठीक, क्या है, 28 इसकी एवरेज इनकम है पूरे के पूरे सप्ताह की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार। ठीक है, 34 छात्रों का औसत भार दिया है इसने, कितना, 46.5 kg। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा कि यदि अध्यापक को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक, क्या हो, क्या, अध्यापक का भार, अध्यापक का भार पूछ लिया इसने। ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कक्षा है, ठीक,
उस कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। ठीक, यदि उनके अंदर 34 के अंदर एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो जो औसत भार है वो 500 ग्राम बढ़ जाएगा, 500 ग्राम। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर मैं 34 विद्यार्थियों का टोटल वेट निकाल लूं तो कैसा आएगा, 34 इंटू 46.5। ठीक, अगर इसकी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको क्या आ जाएगा, औसत भार, इसका टोटल वेट निकल कर आ जाएगा 34 स्टूडेंट का। ठीक है, कितना क्या आएगा आपका, 1581 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन क्या कही है, ये तो आपका 34 स्टूडेंट का आ गया। अब इसमें क्या किया, एक अध्यापक को और जोड़ लिया। तो जैसे 34 में एक अध्यापक जुड़ेगा तो ये संख्या हो जाएगी 35। ठीक, इंटू, और क्या कहा इसने, अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 46.5 kg था, प्लस इसमें 500 ग्राम और करेंगे तो ये हमारा 47 kg हो जाएगा। ठीक, अब इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 1645। ठीक है, ये भी आपका किलोग्राम में होगा। ठीक, अब इसमें से आप इसको माइनस कर दो। ठीक है, 1645 माइनस 1581। ठीक, कितना आएगा निकल के आपका, 5 में से गया 4, 4 में से 8 में जाते 14 में से 8 गए 6, 15, 15, 64 किलोग्राम आपका वेट आ गया, किसका, टीचर का। ठीक है, अध्यापक का कितना वेट आ गया निकल के, अध्यापक का वेट आपका 64 किलोग्राम आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इन क्वेश्चन को साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको साथ के साथ नोट डाउन करिए, इनसे आपके लिए रिवीजन में भी अच्छा रहेगा, आपको समझ आएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, और अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। ठीक है, तो बच्चे की आयु पूछी है कि बच्चे की आयु कितनी है। ठीक, चलिए इसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक, चलो अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की आयु पूछिए कि बच्चे की कितनी आयु है। तो अगर मैं 7 वर्ष पूर्व की बात करूं तो पति पत्नी कितने हो गए, दो व्यक्ति हैं,
उनकी औसत आयु है 25, तो उनकी टोटल आयु हो जाएगी 50। ठीक, अब कितने वर्ष पहले की बात हो रही? 7 वर्ष पहले की बात हो रही। तो अगर मैं उनकी अभी की आयु देखूं तो अभी उनकी आयु 7 और 7 14 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगी दोनों की साथ साथ करके, तो 14 साल और जोड़ दो इसमें तो हो जाएगी 64। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी। ये तो हमारी बात होगी क्लियर। अब बात करें हम इसकी कि अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु। तो अब आपके परिमाण हो गए 3, पति पत्नी और बच्चा, 3 व्यक्ति हो गए, और उनकी औसत आयु की बात करें तो वह है 22, तो हमारी 66 हो गई है। ठीक, तीनों की औसत आयु, तीनों की टोटल आयु 66 हो गई। अब देखा जाए तो दोनों की अभी तक आयु थी 64 और तीनों की हो गई 66। ठीक, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक, और पति पत्नी इसमें भी थे, पति पत्नी इसमें भी है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें बच्चा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो बच्चे की अगर आयु की बात करूं तो बच्चे की आयु हमारी 2 साल हो जाएगी। ठीक, चलिए बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? बच्चे की आयु हो जाएगी 2 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एवरेज में आते रहेंगे। ठीक है, सिंपल से चैप्टर है बहुत, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं। ठीक, अगर आप इसे ध्यान से करो मन लगा के तो आपका 1 से 1.5 घंटे का टोटल चैप्टर होता है एवरेज का। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया कि 25 गाय का क्रय मूल्य 25 गायों का क्रय मूल्य कितना है? 1,56,000 है। ठीक, इनमें से 15 गायों का क्रय मूल्य औसत क्रय मूल्य 6,130। तो शेष गायों का औसत मूल्य ये पूछा है। ठीक है, शेष गांव का औसत मूल्य पूछा है इसके अंदर। ठीक, चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखा जाए तो आपका सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा हुआ है। 25 गायों का क्रय मूल्य इतना था। ठीक है, यानी कि 25 गायों का टोटल मूल्य कितना था? इतना। 25 गायों का टोटल मूल्य था 1,56,000, 1,56,000, और 15 गायों का औसत क्रय मूल्य इतना दिया। 15 गायों का औसत क्रय मूल्य दिया इसने ये, यानी कि मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई 15 के साथ कर दूं तो मेरा 15 गायों का टोटल मूल्य निकल जाएगा। ठीक, टोटल मूल्य निकल जाएगा तो कितना आएगा? मेरा आएगा ये मल्टीप्लाई करके 91,950। ठीक, ये क्या है? ये मेरा 15 गायों का टोटल मूल्य है। अब 25 गायों का टोटल मूल्य इतना है, 15 गायों का टोटल मूल्य इतना है। इसमें से मैं इसे घटा दूं तो क्या आएगा? 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0। ठीक, 6 में से 1 गया, 6 में से 6
64 हो जाएगा, 165 में से 91, ठीक। ये मेरा हो जाएगा शेष। 25 में से 15 घटा दिया, ठीक है, यानी कि 25 गाय के मूल्य में से 15 गाय का मूल्य घटा दिया, तो मेरे पास ये बच के आ गया शेष। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 10 का, ठीक है, ये मेरे पास 10 गाय का मूल्य आ गया। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 10 से, ठीक, तो 6405, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास औसत मूल्य आ गया शेष गायों का, ठीक है। क्या आ गया, एक एवरेज रेट आ गया मेरे पास, जो आपकी 10 गाय बची है उनका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या कहा गया, इसमें कहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैच में औसत रन संख्या, ठीक है, क्या कहा गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों में औसत रन संख्या कितनी है, 38.93, ठीक है। यदि पहले 6 मैच में औसत रन संख्या 42 हो, ठीक है, तो बाद के 4 मैच में रन संख्या पहुंची है, ठीक। चलिए करते हैं, 10 मैच में औसत रन संख्या कितनी थी, 38.9, 10 इंटू 38.9, टोटल संख्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, कितने आ जाएगी, 389, ठीक। अब क्या कहा, अब 6 मैच की औसत रन संख्या इसने 42 दे दी, मल्टीप्लाई करो तो टोटल संख्या आ जाएगी 6 मैच की 25, ठीक। चलिए अब अगर मैं 10 में से 6 मैच को माइनस कर दूं शुरू के, तो हमारे बाद के 4 मैच बच जाएंगे, करते हैं, चलो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3 और ये 1, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारी 4 मैच की टोटल संख्या है नंबरों की, कितने रन आए 4 मैच में टोटल, ठीक। लेकिन अब मुझे निकालना है इसका औसत रन संख्या, 4 मैच की औसत रन संख्या निकालनी है, तो मैं 137 डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, ठीक है। अब काटू तो 4 के 12 बचेगा 1 17, 4 चुक 16, ठीक, बच गया 1 4 2 8, बच गए 2 0 25, ठीक। तो 34.25, ठीक है। चलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी, अब मैं दोबारा बता दूं, तो अगर मैं 10 मैच की बात करूं, 10 मैच में औसत रन संख्या कितनी है, वो 38.9 है, ठीक। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दूं, ठीक, तो क्या आएगा, मेरा टोटल रन संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक, क्या आ जाएगी 389, ये क्या होगी मेरी 10 मैच की टोटल रन संख्या होगी, टोटल रन 10 मैच में 389 बने, ठीक है। इसी तरह इसने दिया है 6 मैच की औसत रन संख्या, पहले 6 मैच की, अगर मैं पहले 6 मैच की औसत रन संख्या 6 से, और कितनी रन संख्या 42, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रन आ जाएंगे 6 मैच के, तो मैंने वो कर लिया, तो 252 हमारा इसका आ गया।
अब जब अगर मैं 6 मैच 10 से 6 मैच को घटा दूं, ठीक है, अगर मैं 10 में से 6 मैच को घटा दूं तो हमारे क्या आ जाएंगे, बचे हुए रन आ जाएंगे। क्या है, जो हमारे लास्ट के 4 मैच के रन हैं, तो हमारे 4 मैच के रन आ गए टोटल 137। ठीक, 4 मैच के कितने रन आ गए, 137। अगर मैं 137 को डिवाइड करूं 4 से तो क्या होगा, हमारा 4 मैचों की एवरेज नंबर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर 34.25 आया। और ये क्या है हमारा, ये हमारा बाद के 4 मैचों की औसत रन संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है। मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है। पहला पॉइंट इसने ही कहा। दूसरा कहा सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। ठीक है, यदि तीनों का औसत धन 11,000 रुपये हो, तीनों का औसत धन 11,000 रुपये हो, ठीक है, तो मुकेश के पास कितना धन है। क्या पूछा, मुकेश के पास कितना धन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि मुकेश के पास सोहन से 2 गुना धन है। ठीक है, यानी कि सोहन के पास अगर 1 रुपया है तो मुकेश के पास 2 रुपये है। ठीक, दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। ठीक है, यानी कि अगर सोहन के पास 1 रुपया है तो पंकज के पास 1 रुपये का 50% 50 पैसे, यानी कि पंकज के पास 1.5 रुपया होगा। ठीक है, अब तीनों का जो औसत धन है वो 1100 रुपये है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि मुकेश के पास कितना धन है। ठीक, तो चलिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले पंकज की, पंकज पे सबसे कम धन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पंकज की तो पंकज के पास x धन है। ठीक, और सोहन की बात अगर मैं करूं तो सोहन के पास क्या है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। 50% यानी कि 150/100 इंटू एक्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 काटते 2 और 3, ये आ जाएगा आपका 3/2x। सोहन के पास 3/2x धन है। मुकेश के पास अगर मैं बात करूं तो x का 50% हो गया। ठीक, लेकिन मुकेश के पास सोहन का 2 गुना धन है। ठीक है, तो मुकेश की अगर मैं बात करूं तो मुकेश के पास 3/2x का दुगना है, यानी कि इंटू 2, 2 से 2 घट कर, यानी कि मुकेश के पास 3x धन है। ठीक है, चलिए अब अगर हम
ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसको हम निकालते हैं, तीनों का एवरेज धन बता दिया इसने, 11,000 रुपये है। ठीक, चलिए अब हम इनको तीनों को ऐड कर लो। अगर मैं 1 प्लस 3/2x प्लस के 3x, ठीक, और डिवाइड कर दो 1/3 से। ठीक है, तीनों को 3 से इनसे डिवाइड कर दो और इक्वल टू कितना है हमारा, 11,000। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप इसे सोल्व करोगे अंदर वाले को, तो ये आ जाएगा आपका 11/11x/2 इंटू के 1/3 इक्वल टू 11,000। ठीक, और अगर मैं इससे x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 11,000 इंटू के 6/11 से 11 कट गया, x इक्वल टू 6,000। ठीक, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6,000। तो इसने पूछा था कि मुकेश के पास कितना धन है। मुकेश के पास हमारा 3x धन है, 6 18। मुकेश के लिए इसने पूछा था पंकज के पास। पंकज के पास पूछा था इसने, तो पंकज के पास 6,000 रुपये है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। ठीक है, इसमें हमने आपको एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपना डाउट हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, और कमेंट करके बताइए हमें कि आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।